ज़राअत का शोबा पाकिस्तान की मईशत में हमेशा से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता साल हमने एग्रीकल्चर इंपोर्ट जो की वो अप्रॉक्सीमेटली 10 अरब डॉलर की है, और हमारी जो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर की वो उसके मुकाबले में बहुत कम है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को तक़वियत देने के लिए आप क्या समझते हैं कि नौमुंतखब हुकूमत को कौन कौन से इक़दाम उठाने होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे इनपुट लिए। जी। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा आपने कहा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है और हमारे यहाँ पर जो है वो मईशत को इस्तेकाम देने के लिए बहुत सारे ऐसे जो है वो फार्मूले के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि आने वाली हुकूमत को डेल्फा सेक्टर्स के ऊपर काम करना चाहिए, और वो हैं डेयरी, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज और एडवांस टेक्नोलॉजी। जी। जब इन सेक्टर्स पे हम एक साथ काम करेंगे, डेल्फा सेक्टर्स पर, और इन फार्मर्स के ज़रिए अगर मैं समझता हूँ हमारा ज़राअत का शोबा हो या हमारा डेयरी सेक्टर का शोबा हो या रोज़ाना की बुनियाद पर कमोडिटीज़ जो हमारी जो है वो अवाम इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे वो हो, या फिर आप ये फिशरीज जो सारी दुनिया हमसे जिसकी डिमांड करती है वो हो, ये तमाम सेक्टर्स जो है वो हमें बहुत बेहतरीन अंदाज से बैकअप फराहम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें हमें जो है वो इसको जो है बाकायदा तौर पर तमाम सेक्टर्स को एक साथ मुश्तरका पॉलिसीज़ के तहत इसे देखना चाहिए, और यहाँ पर पसमानदा इलाकों में भी और रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी दोनों एरियाज़ की एक पॉलिसी बननी चाहिए जहाँ पर फार्मिंग होती है। और इन फार्मर्स के थ्रू इस बार मौका देना चाहिए हमें फार्मर्स को, किसानों को, कि वो इस मुल्क की मईशत को एक दफ़ा फिर इस्तेकाम फराहम करें, हुकूमती सपोर्ट के साथ, एक बेहतर एक मुश्तरका पॉलिसीज़ के साथ। अच्छा हारिस साहब, फर्टिलाइज़र महंगी हो रही हैं। फर्टिलाइज़र जब खाद महंगी होगी तो उसके एक मनफी असरात मुरतब होंगे इस सेक्टर पर। तो आइंदा आने वाले दिनों में जैसे जैसे कीमतों में इजाफा होगा तो अजनास की कीमतों में भी इजाफा होगा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इतनी फॉर्चुनेट बात है हमारे लिए, ये ब्लेसिंग्स है कि हमारा ये पाकिस्तान जो है वो ब्रेड बास्केट कहलाता है, मगर उसके बावजूद हमें गंदम तक भी जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और बहुत सारी ऐसे ज़रूरी अजनास हैं जिसको हम बजाय खुद के यहाँ पर उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के या लैंड्स को जो है वो कल्टीवेशन उसकी बढ़ाने के, उसको एक्वायर करने के, उन लोगों को इन्वॉल्व करने के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने मुकम्मल तौर पर सारा जो है ना उन्होंने अपना ज़राए मुबादला जो भी उनके पास है वो सब इस शोबा जात में लगाया हुआ है, जी। मगर हम उनको काबिल इस्तेमाल नहीं बना रहे, उन्हें हम अपने जीडीपी का पार्ट नहीं बना रहे। और यही वो वजह है कि हमें हर जगह के ऊपर जो है वो जो हमें उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमें मार्कर्स, हमें फिगर्स उस तरह के नहीं हासिल होते।